एआई आज के समय में पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बच्चे मॉडल बनाए हैं। आज हम बिलासपुर के भारत माता स्कूल में मौजूद हैं और देखिए आप बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से यहाँ मॉडल बनाए हुए हैं। मॉडल की तस्वीर भी आप देखिए, बच्चों से बात करते हैं कि ये जो मॉडल है वो कैसे चलता है। क्या नाम है? मेरा नाम अयान करमाकर है और ये जो मॉडल है इसको मैंने नाम दिया है स्मार्ट फार्म। इसमें होता है कि जैसे कि हम कई बार देखते हैं कि गर्मी के सीज़न में जो फार्मर्स होते हैं उनको बाहर जाके जो खेत जोतना पड़ता है या फिर फार्मिंग करनी पड़ती है, उससे उनको तबीयत में कई दिक्कत होती है या फिर उनका जो शरीर है वो साथ नहीं देता। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने एक ऐसा फार्म बनाया है जिसमें आपका जो वो इरीगेशन वाला काम है, फर्टिलाइज़र वाला काम है, वो ऑटोमेटिकली हो जाए। इसमें चालू करके बताइए। हाँ, इसमें जैसे कि ये सिस्टम है हमारा, इसमें अभी जैसे ये सिस्टम चालू हुआ तो मैंने ये दो मोड में बनाया, एक ऑटोमेटिक और एक मैनुअल। अगर अभी ये जैसे कि ऑटोमेटिक मोड में है, जब मैं इसको मैनुअल मोड में था, ऑटोमेटिक मोड में जैसे करूँगा तो जैसे सॉइल लेवल का जैसे हाई है तो इरीगेशन ऑफ है, तो जैसे मैं इसको निकालूंगा जैसे रिले बंद हुआ और ये पंप ऑन हो गए कि अभी आप इरीगेशन और आपका फर्टिलाइज़र दोनों कर रहे हैं। जैसे कि मेरे को सॉइल मॉइस्चर लेवल जैसे हाई हो जाएगा तो इरीगेशन ऑटोमेटिकली ऑफ कर देगा और फर्टिलाइज़र भी ऑफ हो जाएंगे जैसे कि आएगा। अभी इससे पहले क्या था कि हमारा सिर्फ इरीगेशन ऑन हो रहा था। अब जब हम इसको मैनुअल मोड में करेंगे, मैनुअल मोड में क्या होता है कि कभी कभी फार्मर को होता है कि किसी का ज़मीन का जो एकड़ होता है वो अलग अलग होता है, तो उनका जो फर्टिलाइज़र का रिक्वायरमेंट्स है वो अलग अलग होती है कि किसी को 20 मिनट चाहिए, किसी को 30 मिनट चाहिए। तो उसके लिए मैंने फर्टिलाइज़र को मैनुअली रखा है। तो उससे क्या होता है कि अगर किसी को 30 मिनट चाहिए तो वो 30 मिनट के लिए उसको स्विच को ऑन कर देगा और 30 मिनट बाद उसको ऑफ कर देगा। तो उससे क्या होगा, उसका जो फार्म है वो कम्प्लीटली फर्टिलाइज हो जाएगा। और इरीगेशन भी वैसी होती है कि अगर किसी को चाहिए कि मैं अगर 40 मिनट के लिए अपना इरीगेशन चालू रखूँ तो स्विच को ऑन करेगा, 40 मिनट के लिए इरीगेशन ऑन रहेगा, फिर 40 मिनट बाद वो ऑफ हो जाएगा। ठीक है। अब क्या होती है कि खेतों में कई बार जो गाय भैंस होती है वो घुस जाती है तो खेतों को नुकसान पहुँचाती है। तो उसको रोकने के लिए मैंने एक ऐसा बैरिकेड का यूज़ किया है जो कि मतलब एक थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी की मात्रा से उनको भगा देती है। ये जो है थोड़ा ह्यूमंस के लिए थोड़ा सा हानिकारक है क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा इलेक्ट्रिक देता है, लेकिन जो कैटल्स के लिए होते हैं वो कम होते हैं क्योंकि उनका जो स्किन का थिकनेस लेवल है तो ज़्यादा होती है, तो उनको वो पेन फील नहीं होता, लेकिन वो सिंगल होता है तो क्या करती है उसको फील करके वो भाग जाती हैं। क्या नाम है? मेरा नाम गर्व कुमार है। ये क्या मॉडल बनाए हैं? मैंने बनाया है पेट्रोल स्कैम डिटेक्टर। जैसे कि पेट्रोल पंप के द्वारा हमें बहुत बार बेवकूफ़ बनाया जाता है। हम पुनः हम गाड़ी में फिट करेंगे, जैसे कि बाइक या कार में फिट करेंगे। ये जो सेंसर है ये उसके जहाँ पे डीजल या पेट्रोल आते हैं वहाँ पे फिट होगा। ये एलसीडी स्क्रीन आजकल के बहुत सारे कार और बाइक में पहले से एलसीडी स्क्रीन रहते हैं, तो हम आर्डिनो की मदद से हम उसको कोडिंग करके थोड़ा सा हम उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं कि हमें बता सके कितना पेट्रोल आ रहा है, मतलब कितना डीजल आ रहा है उधर की तरफ से। और पेट्रोल पंप में जो मशीन होते हैं उसमें हमें बोला जाता है कि जियो देखने के लिए, लेकिन उसमें कई बार स्कैम होता है, बहुत बार ही होता है। स्कैम से बचा जा सकता है। स्कैम से बचा जा सकता है और ये सोशल लाइफ में बहुत यूज़फुल है। जैसे ये हमारे डेली के लाइफ में बहुत यूज़फुल है। हम हर दिन तो पेट्रोल पंप जाते ही हैं, आवाजाही करते हैं, इसलिए पैसा बचा सकते हैं। स्कैम से भी बच सकते हैं, इससे और भी है। आइए जानते हैं आगे क्या कुछ मॉडल बनाए हुए हैं। आप ये क्या मॉडल है? हेलो सर, ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सौभिक कर्माकर। क्या मॉडल है? सर ये मॉडल है ऑटोमेटिक रेलवे गेट। ऑटो से काम करता है? सर ये काम करता है जैसे कि सर हम 2-3 किलोमीटर दूर से ही ये हमारे ट्रेन को डिटेक्ट कर लेगा और तुरंत ही सिग्नल भेज देगा हमारे रेलवे क्रॉसिंग पर, जिससे कि रेलवे क्रॉसिंग के फाटकों के गेट ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएंगे। देखिए और भी बच्चे जो है वो मॉडल बनाए हुए हैं। इंटेलिजेंस एआई के माध्यम से ये बनाया गया है। क्या नाम है? मेरा नाम एस प्रशांत है। ये क्या बनाए हैं? ये मोरबी ब्रिज है। पिछले साल जो मोरबी में जो घटना हुई थी, ब्रिज जो गिर गई थी ओवरलोड के कारण, उससे मैं इंस्पायर होकर इसको बनाया था ताकि हम जो ब्रिज है उसको बचा सके। अब क्या हमारी गवर्नमेंट उतनी मजबूत ब्रिज बनाती नहीं है, वहाँ बहुत सारे मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट मतलब मटेरियल जो होते हैं बहुत वीक होते हैं, तो उससे क्या है मैं इंस्पायर होकर ही बनाया था। अब उसमें क्या है, मैं ये है आर्डिनो यूनो है, ये IR सेंसर ही LED है। इसमें क्या है हम ना चालू करके बताइए कैसे काम करता है। सर देखिए सर इसमें मैंने लिमिट सेट किया 10 लोगों का। अगर इसमें 10 लोग चले गए तो ये गेट जो है बैरिकेड जो है अपने गिर जाएगी। सर देखिए सर 1 ये 2 3 4 ये ऑटोमेटिक बढ़ रहा है ना, जैसे आ जा रहा है बढ़ रहा है।
सर ये 10 हो गया, गिर जाएगा। सर ये लिमिट फुल हो गया। सर अब इसमें से कोई एक जन बाहर जाएगा, कोई भी मतलब XYZ पर्सन जो बाहर जाएगा। सर देखिए सर, ये अगर जो बाहर चलेगी अपने गेट हो, इसमें 10 लोग जैसे ही अंदर घुसेंगे ये फाटक जो है गेट बंद हो जाएगा ना। उसके बाद जैसे ही यहाँ से एक आदमी कोई भी बाहर आएगा सर इस टाइम ये खुल जाएगा। यस सर, देखिए सर। सर थोड़ा टाइम ले रहा सर। सर ये देखिए सर, 9 पर्सन होगा, अभी अपने ऊपर हो जाएगा। 9 पर्सन हो गया तो ये खुल गया। यस सर। सर अब इसमें अगर हम फिर 10 लेने के लिए अपना गिर जाएगा। मेरा नाम आंचल है और ये मैंने अल्कोहल डिटेक्टर बनाया है। जब ये सेंसर के पास में हम अल्कोहल लेके जाएंगे तो ये पता लगा लेगा और ये बजर बजना स्टार्ट हो जाएगा। और ये ट्रैफिक पुलिस वाले यूज़ कर सकते हैं ताकि जो ड्राइवर जो ड्रंक करके गाड़ी चलाते हैं वो उनका पता लगा सकते हैं और इससे एक्सीडेंट कम हो सकता है। हाँ। और क्या क्या यूज करते हैं? इसको फैक्ट्रीज में भी यूज़ कर सकते हैं और वर्किंग एरियाज में भी यूज़ कर सकते हैं। जो लोग ड्रंक करके कुछ भी काम करते हैं वो पता लगा सकते हैं। आप क्या नाम लिखती हैं? ये क्लैप स्विच है जिससे हम यूज़ कर सकते हैं और ये गरीबों के लिए काम आएगा जो कि चल फिर नहीं सकते, बूढ़े लोगों के लिए काम आ सकता है। ये वही है। तो ये काम कैसे करते हैं? तो जो ये ताली बजाएंगे तो ये अपना लाइट चालू होगा, खुद ये बोलेंगे तो ये अपने आप लाइट चालू करेगा। तो ये बूढ़े लोग के लिए और जो चल फिर नहीं सकते उनके लिए काम आ सकता है। आपने क्या मॉडल बनाया? आपका मेरा प्रोजेक्ट है गैस लीकेज डिटेक्टर। जब सिलेंडर से गैस लीक होना स्टार्ट होता है तो ये सेंसर है MQ2 सेंसर, ये सेंस कर लेता है और ये बजर है, ये बजर से आवाज़ आना स्टार्ट हो जाता है और LED से लाइट स्टार्ट होता है। मैं इसको वर्क करके दिखाती हूँ। अभी वर्क कर रहा था, 1 मिनट। जैसे ही इसमें गैस जाता है तो ये बजना शुरू हो जाता है। हाँ, ये बजना स्टार्ट हो जाता है। और आपका क्या मॉडल है? नाम क्या है? मेरा नाम अविशी गुप्ता है। मेरा मॉडल है ऑटोमेटिक पंप ऑपरेटर। बहुत सारे वुमेन्स रहते हैं जो अपने घर का भी काम करते हैं, उनको खेत भी देखना रहता है, तो हमने ऐसा डिवाइस बनाया है कि वो घर पे बैठे बैठे अपना जो मोटर है वो ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब वो पानी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैंने एक ऐसा मॉडल बनाया, देखिए ये फ़ोन से ये चलेगा तो ये चालू होगा, देखिए, एंड ये दूसरा है, ऐसे करेंगे तो ये बंद होगा। तो ये वैसे ही है कि घर पे बैठे बैठे हम लोग अपने मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये फील्ड मतलब फार्मर के लिए भी बहुत सुविधादायक है क्योंकि क्लाइमेट भी बहुत चेंज होता है आजकल, तो धूप में जाते जाते अपने फील्ड में उनको बहुत थकावट हो जाती है, तो हम घर पे बैठे बैठे ही इसको यूज़ कर सकते हैं। आपने AI मॉडल तो देख लिया, AI की मदद से बना जो मॉडल है वो तो आपने देख लिया, लेकिन इसे गाइड करने वाले जो बच्चियों को, जो छात्र हैं उनको गाइड करने वाले सर भी हमारे साथ हैं। ये बच्चियों को सिखाते हैं और गाइड भी करते हैं कि कैसे AI की मदद से मॉडल बनाया जाए। सर कैसे गाइड करते हैं, क्या नाम लिखते हैं? हाँ, मेरा नाम पानू हालदार है। मैं यहाँ फिजिक्स लेक्चरर हूँ भारत माता स्कूल में। एक्चुअली मेन जो मोटिवेशन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसकी बात करते हैं, उसकी तरफ बच्चों को हम लोगों ने कोशिश किया कि इस बार जो भी काम बने या जो भी प्रोजेक्ट बने वो AI से रिलेटेड बने करके। उसके लिए मेन कोडिंग पे ध्यान दिया गया कि बच्चे इनिशियल लेवल पे कोडिंग पे ध्यान दें और कुछ कोडिंग सीखे, और उसके आधार पे शुरुआती स्तर पे कुछ प्रोजेक्ट कोशिश किया बच्चे लोगों ने, और कुछ जो है क्लास 12 के बच्चे लोगों ने कुछ हाई लेवल पे काम किया। इसके बाद हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक नोटिस बोर्ड रोबोट बनाने की, जो हर क्लास में जाके जो स्कूलों में नोटिस बोर्ड जो है वो डिस्प्ले करेगा, वो क्लास 11 के बच्चे लोग उस रोबोट का निर्माण करेंगे। यही मोटिवेशन है, इसी में हम लोग रोज़ काम कर रहे हैं। आज का क्या प्रोग्राम? आज का प्रोग्राम ये नीति आयोग जो अटल इनोवेशन मिशन चलाती है उसके तहत अटल टिंकरिंग लैब में जो बच्चे जो है काम करते हैं, और उसका मेन एक AI फेस्ट आयोजित किया गया था जिसमें 84 प्रोजेक्ट टोटल डिस्प्ले किए गए थे जो AI से संबंधित थे। बच्चे और पेरेंट्स लोगों ने देखा और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है लर्निंग का उसको लोगों ने ध्यान